60% नीलाव को पड़ेगा यहाँ पे। 60% इधर से पड़ेगा और 40% बीजेपी को, बाकी उसको नहीं मिलेगा। तब तो महागठबंधन को नहीं नहीं, ललन सिंह ये सब जो क्षेत्र वो सब को बोलने दीजिए, कुछ नहीं होगा। गठबंधन को फायदा तो हो जाएगा, गठबंधन को फायदा हो जाएगा, होगा गठबंधन को फायदा बीजेपी और न ही गठबंधन काहे नहीं इस बार 2 साल के लिए हमरा समाज से किसी को अपना टिकट दिया, सिंबल दिया। हाँ। नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। कुर्नी विधानसभा में मौजूद हैं और कुर्नी का मैदान राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय हो गया है और सभी दल सभी जातीय समीकरण को और अपने अपने कोर वाले जातिगत समीकरण को साधने की तैयारी में लगे हुए हैं और जाति विशेष के नेता को भी उतार रहे हैं। ऐसे में हम कुर्नी विधानसभा के कफेन गांव में हैं। कफेन गांव चाचा किस पंचायत में पड़ता है? कफेन पंचायत ही है। यहाँ पे भूमिहार समाज का एक ज़्यादा वोट है और अलग अलग जाति का भी है, अलग अलग जाति का। तो भूमिहार समाज जो है इस बार क्या लग रहा है, किधर जा रहा है? भूमिहार समाज में तो पहले हर समय अभी तक जो है सो आपसे कहें कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है जी, देते ही आ रहा है। विधायक वहाँ की जीतिए रहा है, यहाँ से जीत के जबे करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अभी इस समय जो है भूमिहार खड़ा कर रहा है, तो इसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत छिटपुट कटे, कुछ कटेगा ही, कुछ कटेगा। मुकेश सहनी जी भी हैं, वो भी अपने पार्टी से वीआईपी पार्टी से वो खड़ा किए हुए हैं। हाँ, मुकेश सहनी खड़ा किए हैं, नीलाभ जी को खड़ा किया, नीलाभ जी को खड़ा किए। प्रभाव रहेगा उनका कोई खास प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन हाँ कुछ तो परसेंटेज मिल सकता है उनको। नहीं मिलेगा से नहीं मिलेगा, जाति के नाम पर, जाति के नाम पर मिलेगा, जाति के नाम पर उनको कुछ जो है वोट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को विशेष अथी है कि बीजेपी ही जीतेगा। अच्छा, तो बीजेपी अगर भूमिहार समाज के लोगों को टिकट देती तो ये तो और अच्छा होता। हाँ, होती अच्छा तो और होती, तो कोई बात नहीं था। लेकिन फिर भी वो भी जो है अभी हैं तो भी ठीक है, उनका भी समाज कमी नहीं है। पिछला बढ़िया 500 की कितना वोट से जैसे हार गए थे, यही ना 1000 से कम ही वोट, माने 500 से 1000 के बीच में हार गए थे। हार के आ गए थे, वो जीत गए थे। उनको तो माला पहना के उनको जीत का दे दिया गया। लेकिन क्या इसमें गोलमाल हुआ सो तो वही समझे। अच्छा, ये बात बताइए, जैसे मुकेश सहनी जी के पार्टी के भी लोग उतरे हुए हैं, एक नारा दे रहे हैं कि उनका माछ रहेगा, भूमिहार का भात रहेगा। हाँ, जी हाँ, ये बात सही है। आप सुन रहे हैं, हम लोग भी आता है तो सुन रहे हैं कि यहाँ पर जो है भूमिहार का जो है से चावल रहेगा और हमारा मछली रहेगा, माछ भात हो जाएगा। माछ भात जो है से रहेगा एकदम, जितना लोग खाए या जितना हो खिला। तो चाचा माछ भात पसंद नहीं है क्या? अरे पसंद किसको नहीं है? हाँ। खाना है, हाँ। जहाँ देना है वहाँ देंगे। अच्छा, खाना है लेकिन जहाँ देना है वहाँ देना है देंगे। अगर कोई खिला रहा है जबरदस्ती तो काहे नहीं खाएंगे से कहिए खाना। अच्छा चाचा, ये बात बताइए, महागठबंधन भी इस बार मैदान में बहुत तेजी से काम कर रही है, बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रही है और भूमिहार समाज के कई नेता जो हैं इधर क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं। ललन सिंह जी भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भूमिहार मटिहानी के क्या नाम उनका है, आए हुए थे विधायक जी, भूमिहारे हैं वो। अच्छा। मटिहानी से हैं, समता पार्टी से आए हुए थे। आए, उनका काम है देखे कि भूमिहार का क्षेत्र है, उनसे पूछे हम कि आप यहाँ कैसे आ गए। तो हमको यहाँ का अथी बनाया गया है, प्रभारी बनाया गया है कि, तो हम कहें कि आपको भूमिहार है या भूमिहार, इसीलिए भूमिहार क्षेत्र में भेजा गया है। तो आप लोग इस पर ठीक कीजिएगा। इसका लग रहा है जैसे क्षेत्र रक्षण ललन सिंह जी कर रहे हैं, कुर्नी विधानसभा में बहुत घूम रहे हैं, अभी घूम रहे हैं। हाँ, तो उससे प्रभाव पड़ेगा भूमिहार वोट पे? कोई ऐसा बात नहीं है। आ रहे हैं तो आप लोग तो भीड़ तो लगा रहे हैं। हाँ, लगा रहे हैं, भरोसा भी दे रहे हैं। तो हम लोग भी यही कहते हैं कि ठीक है, जैसा समय आएगा वैसा हम लोग साथ देंगे। अच्छा, यही नहीं कहना है। आप आते हैं, दरवाजे पर आ गए हैं तो आपको बेलगा तो नहीं देंगे हम। हाँ। कैसे कहें कि नहीं हम आपको नहीं देंगे, आप भागिए यहाँ से। आए हैं, ठीक है, देखेंगे, स्वागत है आपका। हाँ। जैसा समय आएगा वैसा आपका होगा, लेकिन आत्मा में जो है वही होगा। अच्छा, मतलब बीजेपी जो हमारा, हाँ, जो आत्मा में जो है बीजेपी कैसे होगा। और लोग हैं यहाँ बात करते हैं। चाचा, किधर लग रहा है, किधर जा रहा है आप लोग के भूमिहार समाज का? हम लोग बीजेपी उधरे जा रहा है। महागठबंधन क्या नहीं अच्छी कर पाएगा?
माने ई जति नीतीश कुमार, ना, ना, तेजस्वी जदयू। यादव वाला, नहीं नीतीश ललन सिंह, ये सब का नीतीश को नहीं। वजह क्या है? वजह क्या है? हाँ वजह हो दल बदलू पार्टी है नीतीश। दल बदलू पार्टी है नीतीश। और भी लोग हैं यहाँ बाहर में खड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, आप कह रहे थे बीजेपी नहीं, मतलब और तरह का बात कह रहे थे। ये बताइए कि कुर्नी में आप कौन से समाज से आते हैं? हम तो है न वो अथी भूमियार समाज से भूमियार हैं। समाज से हैं। बढ़िया समाज से रहेंगे। तो माछ भात आप लोग को पसंद नहीं आ रहा है क्या? ना मछली तो खेबे नहीं करते तो माछ के फ्री में जाएंगे काहे के लिए? माछ के फेरे में नहीं जाना। ना वो सब न खाते हैं। हम वैष्णव आदमी हैं, वही माछ मछली खाने वाले तो हैं। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव देख करके वैष्णव हो गए? नहीं, सब दिन के लिए सब दिन वैष्णव सब हैं। दिन के लिए वैष्णव तो हैं। मतलब लग रहा है कि इस बार जो वीआईपी के कैंडिडेट हैं नीलाभ जी, काट नहीं पाएंगे क्या? अब ये हम अखनी कैसे बतला दें? वो तो समय- प्रभाव पड़ेगा उनका? पक्का नीलाभ को ही वोट पड़ेगा इधर। नीलाभ को इधर से वोट पड़ेगा। हाँ। अच्छा, आप देखिए, इधर चाचा कह रहे हैं बीजेपी, आप कह रहे हैं नीलाभ, मतलब बटेगा। भूमियार समाज बढ़ जाएगा। कितना परसेंट में बटेगा? 60% भूमिहार का मिलेगा। जितना बुढ़ा हुआ है सब कप्तान हो गया। आ रहे हैं आपके भी पास आ रहे हैं। अच्छा, जैसे 60 और क्या बोले आप? 60% नीलाभ को पड़ेगा यहाँ पे। 60% इधर से पड़ेगा और नीलाभ। 40% बीजेपी को, बाकी मुख्य उसको तो- नहीं मिलेगा। तब तो महागठबंधन को नहीं नहीं, ललन सिंह ये सब जो चित्रक वो सब को बोलने दीजिए, कुछ नहीं होगा। कैंडिडेट उनका सही नहीं है। कैंडिडेट सही नहीं है इससे। कुशवाहा जो है ना, वो डर के मारे इस गांव में नहीं आता है। 6 साल से आया ही नहीं। आया नहीं, जब भी जीता है यहाँ नहीं डर के मारे आता है। अच्छा क्या कि हम लोग पूछेंगे कि तुमको जिताए तो तुम क्या किया, अच्छा, डर के मारे आता नहीं है। लेकिन इसीलिए ललन सिंह चाहे बड़े बड़े नेता भूमिहार को भेजते हैं भूमिहार के गांव में कि आप जाइए। वो खुद नहीं आ सकता। वो खुद नहीं आ खुद सकते। आ ही नहीं सकते। आ नहीं सकते हैं। खुद मनोज कुशवाहा आएगा ही नहीं इधर। अच्छा। कोई काम ही नहीं किया तो आएगा क्यों? अच्छा, मुझे ये बात बताइए, जैसे सहनी का भी यहाँ एक बड़ा प्रभाव है, सहनी जाति का हाँ। पूरे कुर्नी उसको मिल विधानसभा सकता है, में। लेकिन तो सहनी का भी वोट बट रहा है, तीन टुकड़े में बट रहा है। कुछ तो जाएगा, 2 जगह जाएगा। हाँ, नहीं जैसे और जगह ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग कर रहे हैं तो 3 टुकड़ा ये दिख रहा है कि जैसे एक शेखर सहनी है, उधर जा रहा है, बीजेपी के भी तरफ जा रहा है सहनी का वोट, और मुकेश सहनी भी काट रहे हैं। तो 3 टुकड़ा में तो ऐसे साफ दिख रहा है। तो आप जैसे भूमियार का बात करें तो भूमियार भी लग रहा है बढ़ जाएगा क्या? नहीं, थोड़ा 40%। 40-60 वाला, हाँ। 60-40 वाला। यहाँ जो खड़ा किए हैं सहनी, हाँ, तो कुछ थोड़ा बहुत कटेगा, यही दोनों तो आदमी। ये 60-40 का फॉर्मूला, इससे तो फिर मतलब तब तो बीजेपी से ज़्यादा वो सफलता। तो 100% तो हो नहीं सकता ना। किसी अभी खड़ा हुआ है नीलम कुमार। नीलाभ जी का क्या यहाँ क्या छवि है? मतलब जात के नाम पे मिलेगा। जात के नाम पे मिलेगा, और पहले से स्ट्रॉन्ग ऐसा। उनको हम लोग नाम भी न चेहरा आज तक नहीं जानते हैं। नीलाभ जी का चेहरा तक ही नहीं जानते। नहीं देखे हुए हैं उनको। अच्छा, नाना जी के नाम पे और जाति के नाम से। साधु बाबू के नाम पे। लेकिन लग रहा है इससे डैमेज होगा बीजेपी का वोट बैंक। नहीं, आप समझदार हो गए। नहीं, जैसे आप ये 60% 40% वाला जो फॉर्मूला कहे, लेकिन इससे तो साफ दिखता है ना, अगर लगभग आधा का बात कर दिए, अगर ये डैमेज होगा तो फायदा तो सीधे महागठबंधन का। लकड़ी को 2 तरह से बड़ा किया जाता है, दूसरे का काट करके। ऐसा ही बात हो रहा होता है। गठबंधन होगा। को फायदा तो हो जाएगा। गठबंधन को फायदा हो फायदा जाएगा। होगा। गठबंधन को फायदा हो जाएगा। बीजेपी और न ही गठबंधन, काहे नहीं इस बार 2 साल के लिए हमरा समाज से किसी को अपना टिकट दिया, सिंबल दिया। हाँ, आखिर सहनी आपका मांग तो सही है कि जब आप बीजेपी का इतने दिन से दे रहे तो हाँ, क्यों नहीं दिया? हाँ। आखिर बनने बिगड़ने का कुछ नहीं है। हाँ। तो काहे नहीं हमरा समाज उसको एक बार उसको वोट दे, नीलाभ को। हाँ। लेकिन हमरे समाज में बहुत जितना बुजुर्ग है ना, बस उनका काम है दरी बिछाना और झोला ढोने वाला, खुट्टा गाड़ के बैठे हुए। बस खुट्टा गाड़ के बैठे एकदम बोलू नहीं हम देंगे। कांग्रेस को एकदम सपोर्ट में लाते लाते आज दुर्दशा कर दिए, वही दशा एक दिन बीजेपी का होगा। अच्छा, और हमरा ही समाज करेगा, इहो बात जान जाइए। कांग्रेस वाला हाल हो जाएगा BJP एकदम होना है आने वाला समय में, तो समय चक्र है। हाँ, जो सबसे ऊपर जाता है वो सबसे नीचे आता नीचे भी आता है। तो मतलब यूथ जो है वो जैसे मुड़ रहा है नीलाभ की हाँ, तरफ। नीलाभ नहीं को तो मांग जैसे कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी को 25 साल ये इतना दिन तक सपोर्ट करते रहे, तो इस क्षेत्र में तो दे रहे हैं कि नहीं। ऐसा है जो आज तक पूरे हर जाति को दिया, लेकिन भूमिहार को कभी टिकट दिया नहीं। अच्छा, एक बात और, ललन सिंह इधर आए थे तो उन्होंने कहा कि सुरेश शर्मा को मुजफ्फरपुर में हराने वाला, उसके खिलाफ षड्यंत्र करने वाला बीजेपी ही था। तो लग रहा है
ललन सिंह ही कह रहे थे, वो लालन सिंह वहाँ से आके बोलेगा उससे क्या होता है। मतलब बीजेपी षड्यंत्र नहीं किया था। नहीं, उसका जो काम किया नहीं तो जीतेगा, काम खुद नहीं। सुरेश शर्मा अपने सदन किया था। अपने किया था। हाँ, किसी के पास दरवाजे पर नहीं जा सकता। अच्छा, मतलब अपना काम वो कुछ किया ही नहीं तो जाएगा कहाँ से। काम क्या किया उसने? नगर विकास थे, नगर पूरे विकास पानी लगा हुआ था, अभी भी रोड जाके देखिए इतना गंदा है कि आप जाएंगे तो पूरे धूल धूल पूरे। सुरेश शर्मा क्या करते, खाली जमीन हड़पते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। उन्हीं के एजेंसी के सामने में साल भर खड्डा था लेकिन भर नहीं सकते थे। अच्छा, जितना दुर्दशा हुआ होता था लोग पोस्ट तो बड़ा बड़ा करते थे कि बड़ा फ्लाईओवर लगा, बराती मुझे नहीं। अच्छा, एगो गाना है कि सबसे बड़ा चोर वही है, सबसे बड़ा बड़ा चोर है वही। एक गाना है कि मोती झील को लेकर के कि पिया मेहंदी मंगा दो मोती झील से जाके साइकिल से, तो पूरा सुरेश शर्मा पूरे मुजफ्फरपुर को मोती झील बना दिए क्या? मुजफ्फरपुर का ये पूरे का, आप जहाँ जिस रोड पे जाइए उधरे पानी मिलेगा, उधरे पानी है और गंदगी इतना मिलेगा आपको, कहीं इतना गंदगी नहीं है। हाँ। जहाँ पूरे आप धूल से भर जाएगा, पूरे मार्केट में जाते हैं। मतलब मुजफ्फरपुर का विकास नहीं हुआ लेकिन मोती झील का बहुत ज्यादा विकास हो गया, फैल गया। खाली रोड बना दिया, नाला बनाया ही नहीं। रोड बना दिया, नाला बनाया ही नहीं। और मनीष का पूरा रोडे माला है। मनीष का पूरा मुजफ्फरपुर का विकास हुआ है। हाँ हाँ, पूरा कोर्ट कचहरी सब में तो पानी लगा है। अच्छा, पूरा हर जगह विकास, हर जगह पानी लगा है। पानी हर जगह। हाँ। मतलब पूरा मुजफ्फरपुर नाला बन गया। नगर मंत्री थे ना, नगर मंत्री थे, नगर विकास मंत्री। हाँ, मतलब नाला को इतना चौड़ा कर दिया कि रोडे हो गया। रोड है, पूरा नाला बन गया वो। चलिए देखिए नाराजगी है यहाँ के भूमिहार समाज में भी, बीजेपी के भी प्रति नाराजगी है, लेकिन जा रहा है वहाँ बीजेपी की ओर वोट। लेकिन नाराजगी इस बात की है कि भूमिहार समाज से बीजेपी ने जो टिकट नहीं दिया है, इसको लेकर के भी नाराजगी है। और कई लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस वाला हस्र जो है वो भी बीजेपी का होगा, समय चक्र है। खैर, इंतजार कीजिए इस समय चक्र का कब क्या बदलता है और क्या रिजल्ट आता है, ये 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कफेन गांव में है और यहाँ से जो है भूमिहार समाज की बहुलता है, और ऐसे में इन्होंने अपनी ओर से अपनी बात रख दी है। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ।